मिस्र के शहरी के चेहरे पे वहशत भी थी और नफरत भी। इसके एक हाथ में जूता था और दूसरे हाथ में प्ले कार्ड। जूता हेलरी की तस्वीर पर ऐन इसके चेहरे पर था, जबकि प्ले कार्ड इसने अपनी छाती से लगा रखा था। मैंने प्ले कार्ड की तहरीर पढ़ी तो मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये चीखती धारती तस्वीर बैनुल अक़वामी वायर सर्विस AFP ने जारी की। ये 14 जुलाई 2012 को हिलरी क्लिंटन के मिस्र के दौरे के दौरान अवामी एहतजाज की एक तस्वीर थी। मुझे हिलरी क्लिंटन, मिस्री नौजवान और इसके हाथ में पकड़े जूते से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बला से पूरा मिस्र सारा दिन हिलरी क्लिंटन के खिलाफ नारे लगाता रहे या इसके पोस्टर पर जूते बरसाता रहे। लेकिन जहां तक इस प्ले कार्ड और इस प्ले कार्ड की अबारत का ताल्लुक था, मुझे इससे बहुत कंसर्न था, क्योंकि ये ठीक ठाक हमारी तजलील थी। प्ले कार्ड पर लिखा था, हिलरी के लिए पैगाम, मिस्र कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। मुझे ये इबारत पढ़कर महसूस हुआ मिस्री शहरी ने अपना जूता हिलरी क्लिंटन के मुंह पर नहीं, बल्कि ये जूता हम सब के मुंह पर धरा है और इसके तलवे से लगा गंध हमारे मुंह में जा रहा है। ये जूता साबित कर रहा है कि हम जिल्लत की आखिरी हद से भी नीचे जा चुके हैं, जहां इस मिस्र के शहरी भी हमें जूते मार रहे हैं जो कभी पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का किबला समझते थे। मुझे यकीन है कि अगर 60 की दहाई में जवान होने वाली नस्ल का कोई शख्स ये तस्वीर देख ले तो इसे यकीन नहीं आएगा कि ये वही पाकिस्तान है जिसे दुनिया तेज तरीन तरक्की की मिसाल कहती थी। मुझे आज भी वाशिंगटन का वो बुरा सफारतकार याद है जिसने सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में जिम्मेदारी निभाई थी। इसने वाशिंगटन में मुझसे कहा था, हम 60 की दहाई में सोचते थे कि 1980 में लंदन, वाशिंगटन और कराची में कौन सा शहर पहले नंबर पर होगा। मुझे इंडोनेशिया का वो वजीर खजाना भी याद है जिसने नवाज शरीफ के दूसरे दौर में जकार्ता का दौरा करने वाले पाकिस्तानी वफ्द से कहा था, मुझे 5 देहात ने चंदा जमा करके मेडिकल की तालीम के लिए पाकिस्तान भिजवाया था। इंडोनेशिया के लोग पाकिस्तान के तालीमी अदारों को एशिया की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज समझते थे, लेकिन आज आप लोग मुझसे मदद लेने जकार्ता आए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। हम पाकिस्तान को कभी इस मुकाम पर नहीं देखना चाहते थे। मुझे मिस्र का वो स्कॉलर भी याद है जिसने 10 साल कबल इस्लामाबाद में कहा था, हम लोग पाकिस्तान को हर फील्ड में अपना लीडर समझते थे। हमारा नौजवान पाकिस्तान के तालीमी इदारों में दाखिला लेना एजाज समझता था। हमने स्वान डैम बनाने के लिए पाकिस्तानी इंजीनियरों की मदद ली थी, लेकिन आज हम अपने लीडर पाकिस्तान को छोटे छोटे मुल्कों के कदमों में झुका देखते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है। अफसोस, आप क्या थे और क्या हो गए। हम अगर पाकिस्तान को सुनहरी दौर तलाश करें तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने अयूब दौर में रिकॉर्ड तरक्की की। इस दौर में बड़े बड़े डैम बने, रेलवे ट्रैक बिछे, लाहौर से हानेवाल तक बिजली की ट्रेन चली। ये ट्रेन कराची तक जानी थी और इसके बाद इसने लाहौर से लंडी कोतल की तरफ जाना था। मुल्क का नहरी निज़ाम वसी हुआ जिसकी वजह से लाखों एकड़ जमीन सैराब हुई। बिजली शहरों से देहात में पहुंची, गैस मुल्क के कोने कोने तक आई। कराची शहर में इस दौर में ज़ेरे ज़मीन ट्रेन के लिए खुदाई हो चुकी थी। सड़कें वसी हुई, मुल्क के आखिरी कोने तक सड़क पहुंची, चेयर लिफ्ट्स लगी। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनी। हमारी इंडस्ट्री 5वें गियर में चली गई। हमारी बंदरगाह से रोजाना सैकड़ों बहरी जहाज मेड इन पाकिस्तान लेकर दूसरे मुल्कों में जाने लगे। पाकिस्तान ने ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिए। हमारे तालीमी इदारे एशिया के बेहतरीन दरसगाह बन गए। हम दुनिया को हर साल सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर देने लगे। पाकिस्तान की इज्जत और शोहरत का ये आलम था, जर्मनी को 5 लाख वर्कर्स की ज़रूरत थी। जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की। जर्मन हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों को सिटीजनशिप और दूसरी तनख्वाह देने के लिए तैयार थी। जर्मनी इन शहरियों की सेहत, तालीम और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार था, लेकिन हमारी हुकूमत ने इनकार कर दिया। हुकूमत का कहना था, हम अपने वर्कर्स किसी दूसरे मुल्क के नहीं बेचेंगे। जर्मनी ने हमारे इनकार के बाद तुर्की से राब्ता किया। तुर्की ने हमसे कम पैकेज पर अपने 5 लाख वर्कर्स जर्मनी भिजवा दिए। ये 5 लाख तुर्क आज 50 लाख हो चुके हैं। ये जर्मनी में जर्मनों के बाद दूसरी बड़ी आबादी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये आलम था। सदर अयूब खान जुलाई 1961 को अमेरिका के दौरे पर गए तो सदर कैनेडी पूरी काबीना के साथ अयूब खान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर अयूब खान को एयरपोर्ट से स्टेट गेस्ट हाउस तक प्रोटोकॉल दिया गया।
अमरीकी शहरी सड़क के दोनों किनारों पर फूल लेकर खड़े थे। ये सारा रास्ता सदर अयूब खान पर फूल बरसाते रहे। अयूब खान के दौर में अरब अमारात के हुक्मरान खलीफा अल नहान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो इनका इस्तकबाल रावलपिंडी के डीसी ने किया और सदर अयूब खान ने इन्हें मुलाकात तक का वक्त ना दिया। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में टेलीविजन भी आया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू हुआ, फैमिली प्लानिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ, सियाहत की वजारत भी बनी और चीन के साथ हमारे राब्ते भी मजबूत हुए। गर्ज हम अगर पाकिस्तान की तारीख से अयूब खान का दौर निकाल दें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। जुल्फकार अली भुट्टो बिलाशुबा पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के माशी पहिए को 40 और 50 की दहाई में वापस धकेल दिया। ये मजदूर की जुबान को आवाज देने में कामयाब हो गए, लेकिन इन्होंने वो फैक्ट्रियां बंद करवा दी जहां से मजदूर की जुबान का रिज़्क जायका मिलता था। पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतों ने बदकिस्मती से तरक्की का ये सिलसिला आगे बढ़ाने की बजाय इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। हम अगर 1968 से 2012 तक पाकिस्तान के 44 साल दौर का जायजा लें तो हमें अयूब खान के बाद कराची की स्टील मिल और मोटरवे के अलावा कोई बड़ा मंसूबा नजर नहीं आता। कराची की स्टील मिल की आज क्या हालत है ये पूरी दुनिया जानती है। हमने अगर मोटरवे पर भी तवज्जो ना दी तो ये भी अगले 5 सालों में जीटी रोड बन जाएगी। डैम्स मिट्टी से भर चुके हैं, टरबाइंस बिजली पैदा करने की बजाय शोले उगल रही हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेन बंद हो चुकी और लोग इसकी अरबों रुपए के तार तक ले गए। रेलवे और पीआई की हालत पूरी दुनिया के सामने है। रह गए हमारे तालीमी इदारे तो ये डिग्रियां छापने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। हमारे एमए पास नौजवान की इस्तात यूरोप के प्राइमरी पास बच्चे के बराबर होती है। हम आसमान से जमीन की तहों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी बड़ी वजह हमारी लीडरशिप है। हम हसास तरीन ओहदों पर नाअहल तरीन शख्स को बिठा देते हैं और इसके बाद हवा में डोलते जहाज को अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अयूब खान से परवेज मुशर्रफ तक आमरीत के अदवार माशी लिहाज से बहुत अच्छे थे। मुल्क ने इन अदवार में तरक्की की। हमें ठंडे दिल से इन वजूहात का जायजा लेना होगा। इसके बाद इनकी खूबियों को सियासी कल्चर का हिस्सा बनाना होगा। मसलन हमारे आमर बेहतरीन लोगों की टीम बनाते थे। सदर अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ की टीम बहुत अच्छी थी, जबकि इनके मुकाबले में हमारी सियासी जमातों में अहलियत और टैलेंट दोनों की कमी है।